ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के नियम हैं, एक विधि और एक निषेध। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये विधि है। ऐसा न करो, ऐसा न करो, ऐसा न करो, ये निषेध। किंतु ये सब विधि निषेध का एक लक्ष्य है कि हमारा मन भगवान में लग जाए। तो यदि हम मन को भगवान में लगा रहे हैं, हम संसार के वेद के विधि निषेध का पालन कर रहे हैं। हम जो रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, इसमें बहिरंग विधि निषेध कम हो जाता। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं। जब वे छोटे थे, 16 वर्ष के, तो अपने पढ़ाई को छोड़कर वो चित्रकूट के जंगलों में चले गए थे और काफी समय तक वहां पर वो विदेह अवधूत की अवस्था में थे। उन्हें शरीर का कोई भान नहीं रहता था, बस ईश्वर प्रेम में विभोर वहां पर पड़े रहते थे। तो उस समय उन्होंने एक झांकी देखी। एक गुफा के अंदर एक महात्मा जी वृद्ध से बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक कंघी थी जिसके कई दांत टूटे हुए थे, एवं दूसरे हाथ में शीशा था। तो वे अपना श्रृंगार उस शीशे से करते थे, केश संवारते थे, फिर गुफा के बाहर देखने लग जाते थे, मान लो किसी की प्रतीक्षा में हो। तो काफी समय तक ऐसे निहारते रहते थे, फिर निराश होके हा श्याम सुंदर कह के और नीचे देखने लग जाते थे। फिर आधे घंटे बाद वही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी। अब कृपालु जी महाराज समझ तो गए कि ये क्या कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने उनसे पूछा कि महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं। पहले उन्होंने बताने में संकोच किया, किंतु बाद में उन्होंने कहा बेटा प्रियतम आते होंगे। यानी वो माधुर्य भाव के उपासक थे, श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानते थे, तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रियतम आते होंगे, अगर उन्होंने देखा मेरे बाल बिखरे हुए हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपने केश संवार लेता हूं, किंतु वो आते ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा देखो उनकी जो साधना थी वो कितनी उच्च कक्षा की थी। एक एक क्षण भगवान की प्रतीक्षा हो रही है, वो कब आएंगे, वो कब आएंगे, वो कब आएंगे। तो सर्वोच्च कक्षा की साधना है। लेकिन ऐसी साधना कौन से शास्त्रों में लिखी हुई? क्या नारद पांचरात्र में है या रामार्चन चंद्रिका में है? उसकी चिंता नहीं करनी। ये सब उस प्रेम को बढ़ाने के सहायक है। तो अगर हमारे पास प्रेम है, भगवान और कुछ नहीं देखते। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमुनाम रूपमधिकम किम तत्सुधाम नो धनम वंशः को विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः
भक्ति प्रियो माधव। व्याध वाल्मीकि का क्या आचरण था कि उसको ऐसी शक्ति मिल गई, राम अवतार काल से पहले रामायण लिख दी। ध्रुव की कौन सी आयु थी, वो तो 4 साल का बालक था कि अपने आयु से उसने भगवान को प्रभावित किया हो। गजराज के पास कौन सी विद्या थी, कुब्जा के पास कौन सा स्वरूप था, सुदामा के पास कौन सा धन का खजाना था कि भगवान बिक गए, विदुर के पास कौन सा वंश था, कुल था, और उग्रसेन का कौन सा पुरुषार्थ था। तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान गुणों से नहीं, भक्ति से, प्रेम से मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जे जाननी हारा। तो वो प्रेम हमें उत्पन्न करना है, बस अपने हृदय को सरल करके, सब छल कपट निकाल के और उनको अपना मानना। देश काल नहीं नियम कछु, नहीं कछु शिष्टाचार। राधे राधे। देश काल नहीं नियम कछु, नहीं कछु शिष्टाचार। राधे राधे। सरल हृदय नहीं छल कपट, प्रेम पंथ बलिहार। राधे राधे। सरल हृदय नहीं छल कपट, प्रेम पंथ बलिहार। राधे राधे। सरल हृदय नहीं छल कपट, प्रेम पंथ बलिहार। राधे राधे। सरल हृदय नहीं छल कपट, प्रेम पंथ बलिहार। राधे राधे। देखिए, भगवान को हम सृष्टिकर्ता कहते हैं। भगवान ने ये संसार बनाया, लेकिन भगवान ने कौन से पदार्थ से संसार बनाया, मेटीरियल कौन सा था, और वो मेटीरियल कहां से आया, इसका प्रश्न सब धर्मों में नहीं है। अगर हम कहें कि भगवान ने इस वस्तु से संसार बनाया, तो वस्तु कहां से आई? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान स्वयं ही संसार बन गया। इसलिए भगवान इस संसार का निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण उसको बनाने वाला, और जिससे ये संसार बना वो भी भगवान ही है। तो भगवान उपादान कारण भी। जैसे मकड़ी होती है, वो अपने अंदर से जाल निकालती और फिर अपने अंदर जाल को समेट लेती, ऐसे ही भगवान ही ये संसार बन जाते हैं।